दोस्तों अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो क्या हमारे पास में हाई स्पीड इंटरनेट होता था भैया? 2 MBPS की स्पीड से गुजारा करना पड़ रहा था हमको, और जो भी हाई स्पीड समझ रहे थे वो हम 10 MBPS के इंटरनेट को समझ रहे थे। लेकिन बाहर के लोगों की जब हम स्पीड टेस्ट देखते थे तो भैया किसी की 100 MBPS जा रही है, किसी की 200 MBPS जा रही है। और आज के वक्त में हमें ये स्पीड मोबाइल के ऊपर भी मिल जाती है। अगर आपके पास में 5G वाला मोबाइल है तो आप हाई स्पीड इंटरनेट को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भैया मुझे ब्रॉडबैंड पे भी हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो भैया एयरटेल ने अपना 5G पावर्ड होम वाईफाई लॉन्च कर दिया है, जो कि एक्सट्रीम एयर फाइबर के नाम से जाना जाएगा। ये इंडिया के अंदर इन्होंने पहली बार इस मंडे को ही लॉन्च कर दिया। ये मुंबई और दिल्ली के अंदर आपको मिल सकती है। करीबन 799 रुपए पर मंथ के हिसाब से ये चार्ज करेंगे, जिसके अंदर ये आपको 100 MBPS की अनलिमिटेड स्पीड देने वाले हैं। अगर आपको याद हो पिछले साल 5G पावर्ड जियो एयर फाइबर भी आया था, जो कि वाईफाई सर्विस इन्होंने लॉन्च करी थी, लेकिन शायद ये उतनी ज़्यादा नहीं चली थी। लेकिन यहाँ पर एयरटेल आया कि भैया अब हमारी बारी, अब हम ट्राई करके देखते हैं। फिलहाल के लिए जो भी इसको अवेल करेगा उसको भैया 2500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के भी देने होंगे। उसके बाद में अलग से 799 पर मंथ के हिसाब से देने होंगे। हालांकि ये जो 2500 रुपये होंगे ये रिफंडेबल होंगे। और ये सर्विस फिलहाल के लिए दिल्ली मुंबई के अंदर शुरू हुई है, जहाँ पे मुझे लगता है कि शायद ना भी होती तो भी काम चल जाता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फाइबर हमारे गलियों तक भी पहुँच चुका है। तो ज़रूरत नहीं थी इसकी यहाँ पे लॉन्च करने के लिए। इसको रिमोट एरिया में अगर लॉन्च किया जाता तो शायद उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। फिलहाल के लिए जियो ने कहा है कि भैया चलो उन्होंने वो लॉन्च कर दिया, हम भी अपना इंडिपेंडेंस ऑफर प्रीपेड प्लान लॉन्च कर देते हैं, जो कि 2999 रुपये का है, जिसमें हमें 2.5 GB नॉर्मल डेटा मिलेगा जो 4G वाला होता है। लेकिन अनलिमिटेड 5G डेटा तो मिलता ही रहेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग भी, अनलिमिटेड मैसेज भी है। तो इस तरीके का भी प्लान इन्होंने निकाल दिया कि भैया लो 15 अगस्त मनाओ। दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन के बारे में तो आपको मालूम होगा, जो कि अभी चालू है, और इसकी लैंडिंग आप शायद 23 अगस्त या 24 अगस्त के आसपास में देख सकते हो। लेकिन अब एक बात ये निकल कर आ रही है कि भैया रशिया भी लॉन्च करने वाला है अपना मून लैंडर, जो कि 11 अगस्त को लॉन्च करेगा। अब देखो 11 अगस्त तक हो जाएंगे चंद्रयान 3 को, 28 दिन हो जाएंगे। तो 28 दिन बाद रशिया भी लॉन्च कर रहा है अपना ये मून मिशन। लेकिन रशिया को सिर्फ 11 या 12 दिन लगने वाले हैं मून तक पहुंचने के लिए। वो काफ़ी स्पीड में जाएंगे मून के ऊपर, और उनकी लैंडिंग भी कुछ आसपास में ही रहेगी हमारे चंद्रयान 3 के, यानी कि 23-24 अगस्त के आसपास में ये दोनों ही लैंडर वहां पर लैंड करने की कोशिश करेंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि रशिया का लैंडर लैंड करता है मून के ऊपर या इंडिया का लैंडर लैंड करता है मून के ऊपर सबसे पहले। तो ये इन दोनों की आपस की कुछ रेस कही जा सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का कंसर्न ये है कहीं आपस में ना टकरा जाएं इस लैंडिंग के, क्योंकि दोनों ही साउथ पोल पर लैंड करना चाहते हैं। रशिया तो 50 साल के बाद अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया 2019 के बाद अब लैंड कर रहा है। दोस्तों OnePlus ने कमाल की स्कीम निकाल दी है, जो है अपने सभी डिवाइसेस के ऊपर लाइफ टाइम वारंटी की। मतलब आपके पास में अब जिंदगी भर की वारंटी है OnePlus की। अगर उसकी स्क्रीन पर ग्रीन लाइन आ जाती है, कई सारी स्क्रीनें खराब हो जाती है ना जिसपे ग्रीन लाइन आती है, तो वो स्क्रीन आप रिप्लेस करवा सकते हो OnePlus से, वो भी फ्री में। ये लाइफ टाइम की वारंटी है। बाकी वारंटी तो 1 साल की रहेगी, लेकिन हाई स्क्रीन पे जो हरी लाइन आती है उसकी है बस ये सिर्फ। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ मजाक करना, प्रैंक करना काफी ज्यादा कॉमन सी बात है, और प्रैंक तो कई घटिया तरीके के भी होते हैं, कुछ बढ़िया वाले भी होते हैं। एक बंदे ने अपने दोस्त की कार में 12 किलो डायनामाइट रख दिया और उसके बाद में कहा इट्स अ प्रैंक, इट्स अ प्रैंक। लेकिन ये प्रैंक उसको भारी पड़ गया, क्योंकि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और 2 साल की सजा सुना दी, क्योंकि ये प्रैंक कम किसी की जान लेने का मतलब इरादा ज़्यादा लग रहा था। क्योंकि तुम किसी की जान रिस्क में डाल रहे हो, 12 kg डायनामाइट उसकी कार में लगा कर। सोच के देखो भाई, कार में कुछ भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंजन हीट होती है, उससे भी डायनामाइट फट सकता था, जिससे इसके दोस्त की जान जा सकती थी। और ऊपर से इलीगली इसके पास डायनामाइट आया कैसे, जिसकी वजह से इसको 2 साल की सज़ा सुना दी गई है। 2 साल अब जेल में रह के आएगा। लेकिन खुशी की बात यह है ये बंदा इस बार US से नहीं था, क्योंकि इस तरीके के पागल लोग US में ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये फिनलैंड से था। तो वहाँ के भी लोग कम नहीं है, कह रहे हम भी US से कम नहीं है। दोस्तों 75 डेज हार्ट चैलेंज के बारे में तो आपको मालूम होगा, जिसके अंदर आपको 45 मिनट डेली वर्कआउट करना है, चीट मील नहीं लेनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, और 4 लीटर पानी डेली पीना है। लेकिन एक महिला के साथ में जो कनाडा के अंदर रहती है, जिनका नाम मिशेल है, वो यही चैलेंज पूरा कर रही थी। पता नहीं कौन से दिन पे थी या नहीं थी।
उन्होंने 4 लीटर पानी पिया, जिसकी वजह से उसके वाटर पॉइजनिंग हो गई और उनका जो बॉडी में से जो सोडियम डेफिशिएंसी हुई उसकी वजह से वो बीमार पड़ गई और सीधा ही हॉस्पिटलाइज कर दी गई। तो भैया 4 लीटर पानी हर एक की बॉडी पे सूट है, ऐसा होता नहीं है। हमारी बॉडी खुद बता देती है कि तुझे पानी पीना है नहीं पीना है। लिप्स सूखते हैं और जब यूरिन पीला आता है, येलोइश होता है, तो हमको पता लग जाता है कि भैया हमारी बॉडी डिमांड कर रही है और वाटर के लिए। लेकिन बिना वजह हम पानी पीते चले जा रहे हैं बिना प्यास लगे, तो उससे दिक्कतें हो जाती हैं। जिस तरीके की दिक्कतें इन महिलाओं को हुई कि इनकी बॉडी से सोडियम की कमी हो गई, क्योंकि वाटर ज़्यादा ले लिया, जिसकी वजह से सोडियम फ्लश आउट होता रहा। आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम भी ना हो कि जब हमारी बॉडी में से सोडियम की कमी होती है तो वो खुद ब खुद वाटर छोड़ देती है, हमारी मसल्स में से भी वाटर रिलीज करवा देती है, जिसकी वजह से थोड़े से श्रिंक हम लगने लगते हैं। क्योंकि सोडियम नहीं है तो हमारी बॉडी भी वाटर होल्ड नहीं करेगी जो हमारी मसल के अंदर है वो तक, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हो सकती हैं।